अभी तक हम लोगों ने मेंडेलियन क्रॉस को देखा और उसमें हमने देखा था कि जो पेरेंट्स थे वो प्योर लाइन पेरेंट्स थे, मतलब होमोजाइगस थे। जैसे कैपिटल टी का क्रॉस हम लोगों ने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया, या कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये प्योर लाइन पेरेंट है, यानी ये होमोजाइगस है। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मेंडेलियन क्रॉस कहते हैं। और मेंडेलियन क्रॉस में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हम पुनेट चार्ट की मदद से बना सकते हैं, या शॉर्टकट में हमने टेक्निक बताया था कि टू मोनो को आपस में मल्टीप्लाई करके हम जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें जब नॉन मेंडेलियन क्रॉस होता है, नॉन मेंडेलियन का मतलब जब ये पेरेंट्स जो है हेटेरोजाइगस में होते हैं, मतलब होमोजाइगस होते हैं, वो नहीं होते हैं, या यूं कहें कि प्योर लाइन नहीं होते हैं, तो ऐसे क्रॉस को जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए इंटू बी, कैपिटल बी इंटू बी, इस तरह का क्रॉस आप देख रहे हैं कि यह होमोजाइगस नहीं है या प्योर लाइन पेरेंट नहीं है। तो इस प्रकार के क्रॉस में जब हमसे मोनोहाइब्रिड यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में पूछता है या किसी में पूछता है कि फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो हमारे सामने समस्या आती है। उस समय हमें चार्ट बना करके और उसको निकालना बड़ा आसान काम नहीं होता है। तो आज हम इसके ट्रिक को सीखेंगे और बड़े आसानी से हम एक निगाह में देखते ही हम इसको निकाल पाएंगे। आइए इस ट्रिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, उसी प्रोबेबिलिटी मेथड को लेकर के इसको देखा जाता है। यानी देखा जाता है कि कितनी मात्रा में कौन सा कॉम्बिनेशन यानी बन रहा है, जो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो दो गैमिट आपस में मिल रहे हैं, तो उन गैमिट के मिलने से किस प्रकार की गैमिट की कितनी परसेंट संभावना है, उस संभावना को लेकर के हम सवाल को हल करते हैं। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, जैसे यहाँ देखें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इंटू मतलब कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। इस तरह का एक पेरेंट यहाँ दे दिया और एक पेरेंट इधर दे दिया, और इससे पूछ रहा है कि आप बताओ कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो क्या आएगा। तो अब ये इसको निकालना, अभी तक जो हम लोगों ने मेंडेलियन क्रॉस से देखा उस तरह से, यानी दो मोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना, वो उस तरह से यहाँ नहीं हो पाएगा। हमें इसके लिए एक नई चीज़ सीखनी है। आइए हम इसको सीखते हैं। यहाँ देखें स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू, यानी एक माता पिता है, यहाँ आप देख रहे हो कि माता पिता है, कैपिटल टी स्मॉल ए, इस तरह के इसमें अगर पूछ दे स्मॉल ए कैपिटल टी का रेशियो क्या आएगा, या स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए का रेशियो क्या आएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हमें हल करना है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी मेथड या प्रोबेबिलिटी मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। और आइए हम इसको शॉर्टली समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी मेथड, ये हमने चार्ट बनाया है। इस चार्ट को अगर आप आसानी से समझ गए तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे हम बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ चीज़ में संभावनाएं बनती हैं। जैसे हमने राउंड ले लिया है, राउंड, तो राउंड या रेड जो भी हो, मान लो रेड हमने ले लिया, तो आर का कैपिटल आर का क्लास हमने कैपिटल आर से कराया। ये संभावनाएं देख रहे हैं कि 5 प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह की 5 प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने दिखती हैं। अब इन संभावनाओं को थोड़ा सा तलाशने की कोशिश करें। अगर हम पूर्ण चार्ट बनाते हैं तो क्या होगा, हम जानते हैं कि 2 प्रकार के गैमिट यहाँ बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ भी देख रहे हो कैपिटल आर। यहाँ देख रहे हैं कि सब के सब क्या हो रहे हैं, ऑल रेड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बात है वो क्या होगा,
हम अगर लें 4/4 करें तो 1 आएगा, सीधे 1, यानी 100% यहाँ जो है रेड हो रहा है, यानी ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आ रही है। इसी तरह से इसमें चले आइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि सब के सब रेड आ रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 100% जो है ये रेड आ रहे हैं, यानी यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, अगर हम 4/4 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं भाई, देखो ये हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 50-50 आ रहा है, यानी 50% यानी 1/2 यहाँ निकल के आ रहा है, यानी 50-50 आ रहा है, 50% चांस है। इसको थोड़ा चेक करते हैं। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 50-50 चांस आ रहा है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर 1/2 यहाँ भी आ रहा है, और कैपिटल आर स्मॉल आर 1/2 यहाँ भी आ रहा है। 50-50 के चांस यहाँ भी है। थोड़ा यहाँ चलते हैं, देखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने उपस्थित हो गई। आर आ गया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, और आर आ गया, यानी स्मॉल आर। ये हम देख रहे हैं कि ये यानी टोटल 4 में से क्या हो रहा है, 1/4 ये हो रहा है। आर देखो 2/4 हो रहा है, इसको काटेंगे नहीं भाई, और ये हो गया 1/4। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी की मेथड है। अगर ये चार्ट हमको मालूम है तो इसी की सहायता से हम इनके जो प्रोजनी है उसको बड़े आसानी से इनके रेशियो को निकाल पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा सवाल है, इसको निकालने की बात कर रहा है। ये हमारे पेरेंट्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इसमें हमें पहला सवाल हमें हल करना है, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी इसकी रेशियो क्या आएगी, मतलब कितने इसके प्रोजनी आएंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग करते क्या है, सजाती पदों को एक साथ रख देते हैं, ठीक इसी तरह से यह मेथड बेस्ड है। हम क्या करेंगे, जो सजातीय पद है उनको एक साथ रखेंगे, और जो एक साथ है उनको एक साथ रखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े आसानी से हमारा निकल जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए, ये हमारे क्या हो गए, एक साथ आ गए, और कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हमारे एक साथ आ गए, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हीं मल्टीप्लिकेशन में से हमें क्या करना क्या है, रेशियो निकाल करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रेशियो, हालांकि ये आप समझ गए हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए जब रहेगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, जैसे इस चार्ट को आप देखिए तो यहाँ रेशियो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या ना समझ में आए तो आप यहाँ चार्ट बना लो भाई, पोनेट स्क्वायर बना लीजिए। और पोनेट जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, यह ए और ए हमारा गैमेट बन गया, ये हमारा क्या होगा, ए बना और फिर ए बना। अब हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, देख रहे हैं 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारा हो गया 1/2 इसका और 1/2 इसका, आपस में हमने गुणा कर दिया, ये हो गया 1/4। तो यहाँ हुआ, इसका हुआ, इन दोनों का हुआ। चलो भाई, और यहाँ देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर आप न समझ में आए तो तत्काल यहाँ पे चार्ट बना लो भाई, बी बी, और ये हमारा हो गया बी बी, तो आप बना के देख लो भाई, बी और स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और बी बी। तो आप क्या देख रहे हो, ये हमारे कैपिटल बी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसे भी निकाल लो है। देखिए
कैपिटल वी स्मॉल वी, एक प्रकार का गैमेट हो गया। दूसरा हमारा हो गया कैपिटल वी स्मॉल वी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ये ए, ये देख रहे हैं हम, कैपिटल ए स्मॉल ए दो आ रहे हैं। इसी तरह से स्मॉल ए दो आ रहे हैं, यानी 1/2 1/2 की बात चल रही है यहाँ पे। अब आ जाइए इसमें देखते हैं, इसका हम लोग पूरा कर लेते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इस तरह से हम देख रहे हैं 3 तरह की चीजें निकल के आ रही हैं 4 में से। तो हमारा कैपिटल बी कितना आ रहा है भाई 1/4, और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना आ रहा है 1/4, और स्मॉल बी 2/4। देख रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी 2/4, 4 में से 2 हैं, और स्मॉल बी कितने आ रहे हैं भाई 1/4। इस तरह से हम बड़े आसानी से निकाल करके उसके बाद अब हम बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। अब आइए पहले सवाल को चेक करते हैं, इसको हम निकाल के देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा। देखिए इसके लिए अब हम करेंगे क्या, ये पहला सवाल हमारा है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो देखिए आप कैपिटल ए और स्मॉल ए कितना आया हुआ है, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों 1/2 आए हैं, 1/2 हो गया, गुणे स्मॉल बी हम क्या देख रहे हैं 1/4 आया है, ये हो जाएगा 1/4, यानी हो जाएगा 1/8, ये हमारा इसका निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग इसका देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैपिटल ए। अब आप देखिए दोनों संरचनाओं में कैपिटल ए कहीं आया है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ही नहीं कैपिटल ए, इसका मतलब यह 0 हो गया, गुणे कैपिटल बी देखिए यहाँ पे दिया है, यानी 1/4, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आ जाइए इसको देखते हैं, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो देखिए स्मॉल ए कहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यानी 1/2 हो गया, और गुणे कैपिटल बी स्मॉल बी देखिए 2/4 आ रहा है, यानी 2/8। तो इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे।